हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 ऑफ दिसंबर और 21 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो एक दिन, वीक में एक दिन लाइव चलता है, जो कि मंडे को लाइव डिसाइड किया है कि मंडे को लाइव चलेगा, जिसमें आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे रिलेटेड टू यूपीएससी, रिलेटेड टू अदर एग्जामिनेशन। और आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है, कोई भी डाउट है, तो आप मंडे को आ सकते हैं 10:30 बजे। ये वीडियो लाइव चलता है। क्लियर क्लियर। तो चलते हैं, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो, आप जानते हो जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। देखो, मोदी साहब कुवैत गए हैं, मोदी साहब कुवैत गए हैं, और कुवैत और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। और मैं आपको ये तक बताऊंगा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वी कैन से जीसीसी, हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और आपने अगर सुना हो, 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि 40 इंडियन की डेथ भी हो गई थी, 14 इंडियन डेथ भी हो गई थी। कहां पर? कुवैत के अंदर, जो कि लेबर है, जो कि एक बिल्डिंग में आग लगने के कारण। वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि उसके ऊपर मोदी साहब ने क्या बोला है। क्लियर। देन आफ्टर हम समझेंगे 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग क्या है। दोस्तों, राजस्थान में आज स्टार्ट हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। अब ये डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है 3 महीने से। वो 3 महीने से ऐसी कौन सी बात है जो डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है, उसको भी अपन समझेंगे। क्लियर। देन आफ्टर जानेंगे इंडिया सेटअप 2 अंडर वाटर केबल फॉर इंटरनेट। कौन कौन सी? पहली IEX और IAX, दो क्या है, अंडर वाटर केबल कनेक्शन डाले हैं इंडिया ने। और ये क्या करेंगे? इंटरनेट का कनेक्शन करेंगे। देन आफ्टर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये कौन ओन कर रहा है इसको, और कौन बेचारा कब तक ये स्टार्ट हो जाएगी, और कौन कौन सी कंट्री को कनेक्ट करने का मोटिव है इंडिया का। क्लियर। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, मोदी साहब कुवैत गए हुए हैं। अब कुवैत इंपोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? देखो, जानते हो, सबसे पहले समझिए कि कुवैत इज 5th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया एंड फुलफिल क्या? 3% ऑफ एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया। क्या करता है? पहले तो जानिए कुवैत की इंपोर्टेंस क्यों है। कुवैत की इंपोर्टेंस ली है क्योंकि ये क्या करता है, ये 5th लार्जेस्ट, वी कैन से 5th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को। और इसी के साथ ये 3% जो फुलफिल रिक्वायरमेंट हमारी एनर्जी नीड है, उसको फुलफिल करता है कुवैत। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि फर्स्ट कौन है सर जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, तो वो है रशिया। याद रखना। क्लियर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। देन आफ्टर मोदी साहब गए हुए हैं। अब मोदी साहब को सबसे पहले इनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। क्या मिलेगा? गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा मोदी साहब को इन बायन पैलेस में। क्लियर। कुवैत में क्या मिलेगा इनको? गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा इन बायन पैलेस में। कुवैत से मुलाकात करेंगे, और कुवैत में वी कैन से 43 ईयर बाद, कोई 43 साल बाद हमारे इंडिया का कोई पीएम जा रहा है। आफ्टर इंडिया पीएम विजिट इन दिस कंट्री, इस कंट्री में 43 साल बाद हमारे इंडिया का कोई पीएम जा रहा है। किसके बाद? इंदिरा गांधी गई थी, इंदिरा गांधी जी गई थी 1981 में। इंदिरा गांधी विजिटेड इन 1981 में। उसके बाद देश का कोई भी प्रधानमंत्री कुवैत नहीं गया, और मोदी साहब एक करने वाले सेकंड, वी कैन से प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के। क्लियर। जो कुवैत जाने वाले हैं आफ्टर 43 ईयर। क्लियर। आप समझते हैं क्या डिस्कस हुआ। देखो, ये सबसे पहले क्या करेंगे, रिव्यू दी बायलैटरल ट्रेड, रिव्यू बायलैटरल ट्रेड ऑफ इंडिया एंड कुवैत।
कौन से बायलैटरल कितने हैं अभी एट प्रेजेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट, वो भी डेटा बताऊंगा, फैक्चुअल डेटा भी बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एनर्जी, कल्चरल, पीपल टू पीपल टाइज, इसको दोनों कंट्री रिव्यू करेंगी, याद रखना, पीपल टू पीपल टाइज ईटीसी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि जो जीसीसी है कंट्री, जीसीसी जानते हो, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, अब जो जीसीसी को प्रेसिडेंट करा है इस बार कुवैत करा है। और जीसीसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले जान लिया जीसीसी में कितने कंट्री हैं। तो सबसे पहले यूएई, और आप जानते हो यूएई से अच्छे रिलेशन है, देन आफ्टर कुवैत, देन आफ्टर ओमान, देन आफ्टर बहरीन, देन आफ्टर नेक्स्ट वन सऊदी अरेबिया। कौन सा है, सऊदी अरेबिया, ये इसके मेंबर है। कौन है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के। अब इंडिया के लिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्यों इंपोर्टेंट है, देखो इंडिया का जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ट्रेड है वो है 184.6 बिलियन डॉलर। देख रहे हो कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ इंडिया का ट्रेड ही है 184.6 बिलियन डॉलर। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल सारी कंट्रियों को मिला के, यूएई हो, कुवैत हो, ओमान हो, वी कैन से बहरीन हो या सऊदी अरेबिया हो, इनके साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन है 184.6 बिलियन डॉलर, याद रखना। अब हम डिस्कस करेंगे कुवैत के साथ, कुवैत के संग इंडिविजुअल ट्रेड रिलेशन कितने हैं। तो कुवैत और इंडिया के अगर 2023 का डेटा देखा जाए तो 10.84 बिलियन डॉलर कितना ट्रेड है। अगर 2023 का डेटा देखा जाए तो इंडिया और कुवैत के बीच में ट्रेड हुआ है 10.84 बिलियन डॉलर का। कितना, 10.84 बिलियन डॉलर का इंडिया और कुवैत के बीच में ट्रेड रिलेशन है। गल्फ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गल्फ के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन कितने हैं, 184.6 बिलियन डॉलर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। और कुवैत और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखो आप जानते हो कि कुवैत की जो पॉपुलेशन है, जैसे मैंने बताया था आपको 2 या 3 महीने पहले, मैंने आपको बताया था शायद 4 महीने पहले एक केस हुआ था कुवैत के अंदर। कुवैत में 40 लोगों की, जो इंडियन लोग हैं, जो लेबर है, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो क्यों मृत्यु हो गई थी, मृत्यु इसलिए हो गई थी क्योंकि वहां पर बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसके कारण जो इंडियन लेबर थी वहां पर वो मर गई थी। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि तभी एक क्वेश्चन उठा था कि सर उस टाइम जब हुआ ये, तो उस टाइम कंडीशन पता करिए कि इंडियन लेबर की कंडीशन कितनी खराब है कुवैत में। आप जानते हो कि जितनी भी इंडियन लेबर रह रही है कुवैत के अंदर, उनकी बड़ी डिप्लोरेबल कंडीशन है कुवैत के अंदर। वी कैन से इतना कंजस्टेड रह रहे थे वहां पर, उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, इतना कंजस्टेड रह रहे थे, इवन 40 लोगों की मृत्यु होना, वो भी इंडियन लेबर की, बहुत बड़ी बात है। तो फिर क्वेश्चन बना कि अब डेटा आया कुछ, तो उसमें डेटा आया कि जो 21% ऑफ कुवैत पॉपुलेशन, वी कैन से 21% ऑफ कुवैत पॉपुलेशन आर इंडियन। देख रहे हो आप, जो 21% जो कुवैत की पॉपुलेशन है वो इंडियन वर्कफोर्स से भरी हुई है। देख लो कुवैत की जितनी पॉपुलेशन, उसका 21% तो सिर्फ ओनली इंडियन वर्कफोर्स है। और अगर देखा जाए वर्कफोर्स, तो 30% ऑफ कुवैत वर्कफोर्स, 30% ऑफ कुवैत वर्कफोर्स आर इंडियन। आप देख रहे हो कि कुवैत कितना स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट है हमारे लिए, कितनी सारी लेबर रह रही है कुवैत के अंदर। और कुवैत से हमारे ट्रेड रिलेशन को एनहांस करने के लिए, क्योंकि ये 5th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का, और इसी के साथ आप जानिए कि ये 3% हमारी एनर्जी डिमांड फुलफिल करता है कुवैत। समझे मेरी बात को, बड़ा सिंपल था। इसलिए मोदी साहब, अब देखते आगे क्या होता है डिस्कशन के बीच में, मोदी साहब और कुवैत के जो पीएम है और वहाँ के किंग हैं, उनके बीच में क्या डिस्कस होता है वो भी आपको क्लियर करूंगा। और कुवैत की आप जानते हो कि कुवैत बड़ी रिच कंट्री है। क्लियर। तो चलते अपन, नेक्स्ट है 55th, वी कैन से 55th जीएसटी काउंसिल इन जैसलमेर। अब देखो ये समझने से पहले क्या है कि राजस्थान होस्ट करने जा रही है,
इस बार आज से स्टार्ट हो गई है वीकेंड से 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो गई है और जैसलमेर में ये मीटिंग हो रही है। अब इसको समझने के लिए कौन से रेट कम हुए, क्या होगा, ये समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि नवंबर और अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था नवंबर अक्टूबर के मंथ में क्या एक डिमांड हुई थी। जो नितिन गडकरी साहब है, जब वो नागपुर गए थे, नासिक गए थे या नागपुर गए थे, तो वहाँ पर डिमांड हुई थी कि जो प्रीमियम है, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम है, उस पर जो टैक्स लग रहा है 18% जीएसटी खत्म कर देना चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं बढ़ रहा है हमारे इंडिया में। क्या हो रहा है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि टैक्स ही इतना लग जाता है। जीएसटी टैक्स 18% जीएसटी ऑन प्रीमियम, जो प्रीमियम भरते हैं अपन हर महीने इंश्योरेंस का, उस पर 80% जीएसटी लग रहा था। और कई लोगों ने डिमांड करी कि इस जीएसटी को खत्म किया जाए, एग्जाम कर दिया जाए जीएसटी, बिल्कुल इन प्रीमियम जितने भी लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, इन पर सब खत्म कर देना चाहिए। और इसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग भी बैठी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी सेटअप करी गई जो कि रिव्यू करेगी और रिकमेंडेशन देगी कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हालांकि उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया था कि हाँ ऐसे रिकमेंडेशन देते कि खत्म कर देना चाहिए जीएसटी ऑन लाइफ इंश्योरेंस अगर अपन को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% कर दिया है, एफडीआई अप्रूवल 100% टू द इंश्योरेंस कंपनी और दी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी। पहले कितना था, 74% था, उसको कर दिया 100%। कितना कर दिया, 100% कर दिया, याद रखना इंडिया के अंदर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसका बेनिफिट क्या होगा। अब जो मीटिंग होने जा रही है इसमें क्या क्या डिस्कस होगा। वीकेंड से आज से जो मीटिंग स्टार्ट हो गई है, 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज से स्टार्ट हो गई है और जैसे ही इसके रिकमेंडेशन आएंगे मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर, अभी क्या क्या डिस्कस हो सकता है ये हमको जानना है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जीएसटी डिसाइड करेगी टैक्स कट ऑन, जीएसटी कट ऑन मास कंजम्पशन, मास कंजम्पशन प्रोडक्ट। क्या है, मास कंजम्पशन प्रोडक्ट पर जीएसटी टैक्स, व्हाट आई मींस जीएसटी कट करने की बात चल रही है। अब वो कौन से ऐसे जीएसटी हैं, क्लियर समझ लो मेरी बात को। और एक और डिस्कस होगा यहां पर कि कवरेज ऑफ जीएसटी ऑन वी कैन से, जो कि एटीएफ, जो कि हमारा डलता है इसके अंदर, वो एरोप्लेन के अंदर फ्यूल जो है एटीएफ एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको भी कवर किया जाए जीएसटी के अंदर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि आप जानते हो कि इस पर अभी एक्साइज ड्यूटी, सेंटर और स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाती हैं किस पर, पेट्रोलियम पर। क्लियर, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट लगाती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। क्लियर, तो क्या है इसमें यह भी डिस्कस किया जाएगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एटीएफ जो कि एरोप्लेन का वी कैन से फ्यूल है, उसको भी कवरेज करा जाए किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। यह भी डिस्कस करना है। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे मास कंजम्पशन है जिस पर जीएसटी रिड्यूस करने की बात चल रही है। क्लियर, तो सबसे पहला रिडक्शन होगा पैकेज वाटर, वी कैन से पैकेज्ड वाटर अबव 20 लीटर। कितना पैकेज वाटर है उस पर 20 लीटर से अबव की पैकेज वाटर है, बोतल है 20 लीटर से ज्यादा की, तो उस पर जीएसटी कम करने की बात चल रही है। उस पर जीएसटी करा जा रहा है 5% से 18% से, पहले 18% लगता था, उसको 5% करने की बात चलेगी। क्या है, जो बोला था कि पैकेज वाटर जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर से ज़्यादा होगी उसमें जीएसटी रिडक्शन करने की बात चल रही है। कितना, 5% फ्रॉम 18%। अभी एट प्रेजेंट जितने भी पैकेज वाटर हैं जिनकी कैपेसिटी अबव 20 लीटर है उस पर टैक्स लगता है 18% और इसको रिड्यूस करके 5% करना है। समझे मेरी बात को। दूसरा क्या है, बाइसिकल बिलो कितनी, 10,000। जो बाइसिकल है जिनकी प्राइस 10,000 से कम है उस पर जीएसटी करना है 5%, जो कि अभी लग रहा है 12%। कितना लग रहा है, 12% लग रहा है जिसके ऊपर। समझे मेरी बात को। देन आफ्टर और क्या है, नोटबुक जो है उन पर भी टैक्स रिडक्शन करने का 5% फ्रॉम 12%। याद रखोगे कितना,
5% कर दिया जाएगा। नोटबुक पर जो कि टैक्स लग रहा है 12%, उसको कर दिया जाएगा 5%। ये सारे डिसीजन लिए गए। अब इसके साथ बढ़ाया किस पे, और भी डिडक्शन कराए। देखो जो जोमेटो और स्विगी से आप फूड मंगाते हो उस पर भी टैक्स लगता है, याद रखना। जो जोमेटो और स्विगी से आप फूड मंगाते हो उस पर भी 18% टैक्स लगता है, याद रखना। जो जोमेटो और स्विगी से आप खाना मंगाते हो उस पर जीएसटी लगता है 18%। और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जीएसटी काउंसिल इसको रिड्यूस करने जा रही है। किसका, जो फूड डिलीवरी है, फूड डिलीवरी लाइक स्विगी एंड जोमेटो, उसको 5% करने का कर रही है गवर्नमेंट, फ्रॉम 18%, 18% से 5% करने जा रही है गवर्नमेंट। किस पर, जोमेटो और स्विगी से। अब खाना मंगाना होगा आसान जीएसटी काउंसिल से। अब ऑर्डर करना, ऑनलाइन खाना मंगाना होगा आसान। क्लियर, आपको परेशान नहीं होना है ठंड के टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस कर दिया है। अब आराम से आप अपने मोबाइल से ऑर्डर करो। देखो हालांकि ठंडा तो वैसे भी हो जाएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है। क्लियर, देन आफ्टर, बट ठीक है, रजाई में घुसे घुसे खाएंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद ये है, क्लियर, ये हो गया आपका फूड डिलीवरी का। देन आफ्टर टैक्स बढ़ाया किसमें है सर, टैक्स बढ़ाया किसमें, तो देखो इन्होंने डिसाइड किया है जो महंगे महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। जैसे वॉच, रिस्ट वॉच पहनते हो आप, हाथ की घड़ी अगर महंगी होगी तो लगेगा। वी कैन से एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव रेडीमेड गारमेंट, इन पर भी टैक्स बढ़ाया जाएगा। और इवन अभी टैक्स बढ़ा दिया है किस पर, जो कि ओल्ड ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मॉल डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल हैं। क्या है, जो कि ओल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो कि ओल्ड पेट्रोल या डीजल की, स्मॉल डीजल और पेट्रोल की व्हीकल है, उनको रीसेल करते हैं तो उस पर जीएसटी बढ़ा दिया है। उस पर जीएसटी कर दिया है 18% फ्रॉम 12%। कितना कर दिया है, 18% कर दिया है फ्रॉम 12% से। क्लियर, देख रहे हो आप कितना, मतलब टैक्स बढ़ाया भी है, क्योंकि जो टैक्स कम हुआ है वो तो सर उसको फुलफिलमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो फुलफिलमेंट करने के लिए जो एक्सपेंसिव लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनसे टैक्स वसूला जाएगा। समझे मेरी बात को। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो बताइए, जो मेन बात है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस की बात है, वो तो बताइए उसमें टैक्स क्या हुआ है, उसका क्या हुआ है। क्लियर, जैसे आप जानते हो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो कमेटी सेटअप हुई थी, उसमें ये रिकमेंडेशन दिया था कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए प्रीमियम को। जितने भी प्रीमियम भर रहे हैं उस पर जो जीएसटी लग रहा है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, जो कि 18% टैक्स लग रहा था। क्लियर, तो क्या किया है गवर्नमेंट ने, डिसाइड किया है कि जितने भी ऑल लाइफ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन बी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी टैक्स। क्या है, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस है फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा जीएसटी से। क्या एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ऑल टर्म लाइफ इंश्योरेंस वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी टैक्स। क्या है, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा जीएसटी टैक्स से। समझ गए मेरी बात को, ये मेन है। इसी पर डिस्कशन पॉइंट बना हुआ था इंडिया के अंदर कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को अगर बढ़ाना है, आप एफडीआई अकेले को बढ़ा के कुछ नहीं होगा। आपने एफडीआई बढ़ा दी 74% से 100% एफडीआई कर दी, ठीक है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी आ जाएंगी हमारे इंडिया में, बट मेन वो होता है जो इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना चाहता है। कंपनी आके क्या करेगी, कंपनी खुद तो अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करेगी नहीं,
वो क्या करेगी, वो इंश्योरेंस क्या करेगी, उनका करेगी जो बाहर के लोग हैं, समझे मेरी बात को, जो कि लोग बाग हैं उनका इंश्योरेंस करेगी, समझे मेरी बात को। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया जीएसटी काउंसिल में यह डिसाइड हुआ कि एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, समझे मेरी बात को कि नहीं समझे, क्लियर। तो ये पूरी कहानी है, रट लेना, क्लियर। और देन आफ्टर जो डिस्कस करा जाएगा तो अब मैं आपको फिर से बता दूंगा, क्लियर। अब क्या है, इंडिया क्या करने जा रही है, कमिंग 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर 2 अंडर वाटर केबल लाइन स्टार्ट हो जाएंगी। ये अंडर वाटर केबल लाइन जा रही हैं, ये स्टार्ट हो जाएंगी, क्लियर। और कौन कौन सी केबल लाइन है, एक है दोस्तों IAX और दूसरी है IEX। अब ये क्या सर, नाम कैसे सर, फुल फॉर्म बताइए। तो इसका नाम है इंडिया एशिया वी कैन से एक्सप्रेस, क्लियर, पहली लाइन का नाम है। और दूसरी है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। अब ये अंडर वाटर केबल लाइन होती क्या है सर जी, देखो आप देख पा रहे होंगे, ये है सी और ओशियन, वी कैन से ओशियन। अब क्या है, आप जानते हो इंटरनेट की वी कैन से रीचेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि आप किसी भी वर्ल्ड की नॉलेज ले सकते हैं, यूरोप की, इवन इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए, किससे, और एशिया की कंट्रियों से कनेक्शन करने के लिए, और यूरोप की कुछ कंट्रियों से कनेक्शन करने के लिए ये केबल लाइन बिछाई जाती है, जिससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ जाए, समझे मेरी बात को, समझे। केबल लाइन क्यों होती है, कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए इन कॉन्टिनेंट और बिटवीन कॉन्टिनेंट, समझे मेरी बात को। तो क्या है, IAX जो कि इंडियन एशिया एक्सप्रेस है, ये किस किस कंट्री को कनेक्ट करेगी, तो ये चेन्नई, हमारे इंडिया की चेन्नई एंड मुंबई को कनेक्ट करेगी सिंगापुर से, एक सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ETC। पहली केबल लाइन जो कि इंडिया एशिया एक्सप्रेस है, ये कनेक्ट करेगी किस किस कंट्रियों को, वीकेंड से सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया को कनेक्ट करेगी, समझे। और दूसरी है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, क्या है, इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। अब ये क्या करेगी, ये किस कंट्री को कनेक्ट करेगी, ये यूरोप की जो कंट्री है, जैसे फ्रांस, वीकेंड से फ्रांस, ठीक है, ग्रीस और सारी कंट्रियां यूरोप की, उनको कनेक्ट करेंगी, ठीक है। इंडिया यूरोप एक्सप्रेस देखेगा, 2-3 कंट्री और हैं, क्लियर। तो क्या है, और इनको ओन कौन करा है, सबसे बड़ी बात कि इनको ओन कौन करा है, तो ये रिलायंस जियो कर रही है। क्या कर रही है, रिलायंस जियो। अब आप समझ गए, अंडर वाटर केबल भी होती है, या एग्जैक्टली ओशियन के अंदर अंडर वाटर केबल भी होती हैं, फॉर कनेक्टिविटी, फॉर एनहांसिंग दी कनेक्टिविटी, समझे। कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, क्लियर। तो इसी के साथ 21 दिसंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और जितने भी नए सब्सक्राइबर और मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके, समझे मेरी बात को। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स कराई जा रही है बिल्कुल फ्री। आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में इकोनॉमी का फोल्डर है, जिसमें ऑलरेडी 7 लेक्चर आ चुके हैं। आपको लेक्चर बाय लेक्चर इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कराई जा रही है। और मैं मंडे को लाइव आता हूं, न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मंडे को लाइव आऊँगा 10:30 बजे से एट अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि क्या है, मैं जल्दी भी आ सकता हूं, बट क्या है, आजकल क्या है, टेम्परेचर आप देख रहे हो बिल्कुल 0 लेवल पे आने वाला जल्दी, क्लियर। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आदमी सुबह नहीं उठता जल्दी, तो मैं सोच रहा हूँ 10:30 से स्टार्ट करूँगा आपके लिए। और ये वीडियो भी 10:30 बजे ही आएगा आपको, क्योंकि मैंने क्या है, पहले 10 बजे मेरा वीडियो आता था, बट मैंने टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है ठंड की वजह से, क्योंकि क्या है, बच्चे उठ नहीं पाते हैं और देख नहीं पाते हैं वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अपन कल, संडे है, संडे को शायद 10:30 बजे मिलेंगे, क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद।